सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य कर्मचारियों को मिलेगा तदर्थ बोनस। कोरोना कटौती भी होगी अब स्वैच्छिक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है और इस बार का जो बोनस है वो तदर्थ बोनस होगा। तदर्थ का क्या मतलब होता है साथ ही दोस्तों, उसमें जो स्वैच्छिक कटौती है यानी कोरोना कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जो हमारे वेतन से प्रति माह कटौती की जा रही है उसको भी अब स्वैच्छिक करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आज की मीटिंग की जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें जी राजस्थान के ट्विटर अकाउंट की, जहां उन्होंने लिखा है कि दीपावली पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी सौगात। कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण फैसले। कोरोना महामारी के संकट के बावजूद दीपावली के अवसर पर तदर्थ बोनस दिए जाने का निर्णय। तदर्थ बोनस मिलेगा, वेतन कटौती अब होगी स्वैच्छिक। साथ ही दोस्तों, राज्य सरकार एक पृथक योजना तैयार कर उसमें जमा करवाएगी। राज्य के करीब 7,30,000 से अधिक कर्मचारियों को तदर्थ बोनस दिए जाने से राजकोष पर करीब 500 करोड़ का वित्तीय भार भी संभावित है। बात करें दोस्तों आज की मीटिंग की, यानी 8 नवंबर को जो मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री की, जिसमें कहा गया है कि तदर्थ बोनस मिलेगा, वेतन कटौती होगी अब स्वैच्छिक। जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी से उपजी विकट परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों के हित में दीपावली के अवसर पर तदर्थ बोनस दिए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कुछ कर्मचारी साथियों की ओर से वेतन कटौती समाप्त करने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के लिए हर माह की जारी वेतन कटौती को आगे से स्वैच्छिक किए जाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यानी अब जो हर माह हमारे कोविड-19 की कटौती होती थी, 1 दिन की, 2 दिन की, किसी के 3 दिन की, वो अब हमारे स्वैच्छिक है। यानी हम चाहे तो कटवा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कटवा सकते हैं। साथ ही इस बार का जो बोनस है वो तदर्थ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से किए गए निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को बोनस का 25% हिस्सा तो नकद देय होगा तथा 75% राशि कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते यानी जीपीएफ में जमा करवाई जाएगी। ये जीपीएफ राशि दोस्तों उनके लिए है जो 1 जनवरी 2004 से पहले लगे हुए हैं। इसी प्रकार जो 1 जनवरी 2004 के बाद या नियुक्त कर्मचारी है उनके लिए तदर्थ बोनस राज्य सरकार द्वारा एक पृथक योजना तैयार कर उसमें जमा करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य के करीब 7,30,000 से अधिक कर्मचारियों को तदर्थ बोनस दिए जाने से राजकोष पर करीब 500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आना संभावित है। श्री गहलोत ने कहा है कि पूर्व में अकाल, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि व भूस्खलन जैसी आपदाओं के समय कर्मचारियों ने आगे बढ़कर स्वेच्छा से वेतन कटौती करवाकर योगदान दिया है। साथ ही ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठन, भामाशाह, एनजीओ, प्रवासियों सहित सभी लोगों का सहयोग मिलता रहा है। मार्च में कोविड-19 का प्रकोप सामने आने पर अधिकारियों कर्मचारियों के 29 संगठनों ने सरकार को संक्रमण रोकने और पीड़ितों की सहायता वेतन से कटौती का अनुरोध किया था। बाद में मुख्य सचिव सी एस वित्त के साथ 20 अगस्त 2020 को विभिन्न कर्मचारी संगठनों की बैठक में भी वेतन कटौती पर सहमति बनी थी, लेकिन कुछ कर्मचारी साथियों के वेतन कटौती समाप्त करने के अनुरोध पर आगे से वेतन कटौती स्वैच्छिक किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं इस महामारी में जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हुए कोविड-19 का उत्कृष्ट प्रबंधन किया है, जिसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। उन्होंने कहा है कि संकट के इस समय में जीवन और जीविका बचाना ही हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि जैसा उत्कृष्ट प्रबंधन अब तक किया गया है वैसा आगे भी बना रहे। वित्तीय संसाधनों के कारण यह विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हो, इसके लिए प्रदेश को राज्य सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि नहीं मिलने के बावजूद राज्य सरकार वर्तमान में 5,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले रही है। श्री गहलोत ने कहा है कि वेतन कटौती से प्राप्त राशि का उपयोग कोविड-19 से प्रभावित जरूरतमंदों की सहायता, कोरोना प्रबंधन तथा वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करने में किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर रहे करीब 55.47 लाख जरूरत एवं गरीब परिवारों को 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति तथा 2 किलो चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित गरीबों, निर्माण श्रमिकों, असहाय, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर आदि के विभिन्न श्रेणी के 32.27 लाख परिवारों को प्रति परिवार 3,500 रुपए के हिसाब से कुल 1144.39 करोड़ रुपए की नगद सहायता दी गई है। साथ ही करीब 80 लाख पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3 माह की करीब 1,950 करोड़ रुपए की पेंशन का अग्रिम भुगतान मात्र 35 दिन में ही किया गया, ताकि इस विकट कोरोना काल में उसकी वित्तीय तरलता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार इस महामारी से मुकाबले एवं जरूरतमंदों की सहायता के लिए संसाधनों में किसी भी तरह की कमी नहीं रखेगी। यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगर ये कहें कि राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के हित में फैसले लिया है
तो बहुत बड़ी बात है। एक तो बड़ी बात है कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार की ओर से बोनस की घोषणा की गई है, तदर्थ बोनस की घोषणा की गई है। 1 जनवरी 2004 से जो पहले लगे हुए हैं, उनके लिए जीपीएफ में जमा होगा। साथ ही 1 जनवरी 2000 बाद जो लगे हुए हैं, उनके लिए तदर्थ बोनस जमा करवाने के लिए अलग कोष स्थापित किया जाएगा, जिनमें जमा करवाया जाएगा। साथ ही अब वेतन कटौती भी है, वो स्वैच्छिक रहेगी, यानी कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपना वेतन कटवाना चाहता है, यानी कोविड-19 में सहायता करना चाहता है या नहीं करना चाहता, यानी वेतन कटौती पूर्ण रूप से आपके ऊपर भी निर्भर रहेगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। धन्यवाद साथियों। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।